Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are going very good. Welcome back to the new session of Computer Class 3rd, chapter number 4, that is Introducing Paint 3D. All right. So, in this session today, students, we are going to learn the concept of Paint 3D app. All right. How we are going to use it, what are its various features. This we are going to cover today in this session. So first of all, we have the topic that what is Paint 3D? So students, as we have studied about Paint and Tux Paint for drawing various shapes, Microsoft has developed an application to draw 3D shapes or solid objects. And the earlier versions of Windows had a pre-installed drawing application called Paint, but Windows 10, Microsoft introduced a 3D version of drawing app that is Paint 3D. व्हाट दे सेइंग कि स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पेंट एंड टक्स पेंट जैसी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स के बारे में पहले भी पढ़ा है, यानी कि ये ऐसी प्रोग्राम्स है जिससे हम वेरियस शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर। बट अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू एप्लीकेशन को डेवलप किया है सो दैट हम अब 3D शेप्स तक ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर, या फिर वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर। तो एज़ वी नो कि जो अर्लियर वर्जन्स थे विंडोज़ के, उसमें एक प्री इंस्टॉल्ड ड्राइंग एप्लीकेशन होती थी दैट वाज़ पे, बट विंडोज़ 10 ने माइक्रोसॉफ्ट ने एक 3D वर्ज़न ड्राइंग ऐप का डेवलप किया है दैट इज़ पेंट 3D। ऑलराइट? ये माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 ओएस में डेवलप किया है। तो दिस पेंट 3D, अभी जो पेंट 3D ड्राइंग एप्लीकेशन है व्हिच इज़ अ 3D वर्ज़न ऑफ ड्राइंग एप्लीकेशन, ये पेंट 3D यूज़ किया जाता है ऐसी शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, लाइक वी कैन ड्रॉ क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, सिलेंडर्स, कोन्स, स्फीयर्स एंड डोनट। इवन आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके इन शेप्स को रोटेट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं टू सी द डिफरेंट व्यूज ऑफ दीज 3D शेप्स। ऑलराइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टिंग पेंट 3D, यानी कि कैसे हम इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। सो टू ओपन पेंट 3D वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यू विल गेट दिस ऑप्शन नोन एज पेंट 3D। तो आपको इस पेंट 3D पे क्या करना है, क्लिक करना है। ऑलराइट, नाउ द पेंट 3D विंडो, अभी जो पेंट 3D विंडो है वो ओपन हो जाएगी एंड वेलकम स्क्रीन, अभी जो सबसे पहले जो वेलकम स्क्रीन ओपन होगी पेंट 3D की, उसमें देयर विल बी 3 ऑप्शंस। ऑलराइट, दैट इज न्यू, open and paste like this. This is new, open and paste. तो आपको एक न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन पे, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन व्हिच इज नोन एज न्यू ऑप्शन। ऑलराइट, नाउ पेंट 3D विंडो। सो अब पेंट 3D विंडो के ये डिफरेंट पार्ट्स है दे हैव शोन, दैट इज zoom slider, brush option, 3D shape tool, 2D shape tool, brushes tool, option tool, menu button, color palette, canvas. All these are the different parts of 3D window, Paint 3D window. Now let us discuss all of these one by one. First of all, we have title bar. So the top left corner of the title bar displays the name of the app and the name of your drawing. तो सबसे पहले टाइटल बार का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा वहां पे आप क्या देखेंगे, उस एप्लीकेशन का पेंट 3D विंडो का आप नेम देख सकते हैं एंड साथ ही आपकी ड्राइंग का नेम भी वहां पे डिस्प्ले होता है। एंड देन टाइटल बार का जो टॉप राइट कॉर्नर है वहां पे आपको 3 कंट्रोल बटन्स मिलेंगे दैट इज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर एंड क्लोज। Next, we have menu button. So menu button के अंदर students there are what? File control options like new, open, save, insert, print, etc. Next, we have canvas. Canvas क्या है? Canvas is the main area where you can create your drawing in Paint 3D. Paint 3D applications के अंदर अपनी drawing को create करने के लिए जो main area आपके पास है, that will be known as canvas. Next is brushes tool. So selecting the brushes tool opens a panel on the right side of the Paint 3D window. पेंट 3D विंडो के राइट हैंड साइड पे एक पैनल ओपन होता है जब आप ब्रशेस टूल को सेलेक्ट करते हैं एंड इस पैनल के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड साथ ही यहाँ पे एक कलर पैलेट भी प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट कलर्स को भी चूज कर सकते हैं टू फिल इन योर ड्राइंग्स। नेक्स्ट वी हैव ब्रशेस ऑप्शन। सी द पेंट 3D हैज 10 इनबिल्ट ब्रश शेप। ऑलराइट, पेंट 3D के अंदर 10 इनबिल्ट ब्रश शेप्स होती हैं। आप
किसी भी ब्रश ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन दैट ऑप्शन। अब बिलो द ब्रश शेप, अब उस ब्रश शेप के नीचे स्टूडेंट्स थिकनेस स्लाइडर भी प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू आप अपने शेप की जो आउटलाइन की थिकनेस है, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दैट थिकनेस बाय दिस थिकनेस स्लाइडर। नेक्स्ट इज द ओपेसिटी स्लाइडर, वी हैव वन ओपेसिटी स्लाइडर आल्सो, जो क्या करता है, हेल्प्स इन मेकिंग द शेप ओपेक, ट्रांसपेरेंट और पार्शियली बोथ। ओपेसिटी स्लाइडर के थ्रू हम शेप को क्या कर सकते हैं, ओपेक कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, या वी कैन मेक पार्शियली बोथ, दैट इज ट्रांसलूसेंट आल्सो। यू कैन एंटर द वैल्यू फॉर थिकनेस, आप थिकनेस आपको कितनी चाहिए उसके लिए आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ओपेसिटी के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बॉक्सेस में उस वैल्यू को एंटर कर सकते हैं, जितनी भी ओपेसिटी इफ यू वांट, लाइक दिस इज ओपेसिटी ओवर हियर एंड देयर इज थिकनेस ओवर हियर, राइट। एंड ड्रैग देयर स्लाइडर, उस अकॉर्डिंग आप इस स्लाइडर्स को क्या करेंगे, आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट, उस वैल्यू को चेंज करने के लिए, राइट। Next we have color palette also. So color palette shows different color options. तो color palette के अंदर different color options होते हैं। ये आपको options भी provide करता है to use more colors, यानी कि जितने colors आपको वहाँ पे show हो रहे हैं उससे ज़्यादा भी colors if you want, तो आप easily उन्हें क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं। कैसे? By using add color button, alright? फिर उसके बाद वेरियस इफेक्ट्स वहाँ पे होते हैं, दैट इज मैट, ग्लॉस, पॉलिश, मेटल एक्सेट्रा। तो ये सभी वेरियस इफेक्ट्स जो है आप ऐड कर सकते हैं चूज अ मटेरियल ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट में से यूज करके, ओके, विच इज अबव द कलर पैलेट। नेक्स्ट ये आप 2D शेप्स टूल, ये जो इज 2D शेप्स टूल क्या करता है, आपके लिए 2D शेप्स पैलेट को ओपन करता है ऑन द राइट साइड ऑफ द पेन 3D विंडो, राइट, इन प्लेस ऑफ द ब्रशेस ऑप्शन। ब्रशेस ऑप्शन की जगह वहाँ पे 2D शेप पैलेट खुल जाता है, जिसमें आपको जितनी भी 2D शेप्स है वो आपको शो होंगी, राइट। अ कर्व, लाइन या जो भी 2D शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं, आप सिंपली इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ओके, क्लिक करेंगे एंड यू विल ड्रैग ऑन द कैनवास। नेक्स्ट वी हैव 3D शेप टूल आल्सो। तो 3D शेप टूल क्या करेगा, इट विल ओपन द 3D शेप पैलेट, इसमें आपके सारे 3D शेप पैलेट शो हो जाएंगे। यहाँ पे ऑन द राइट साइड ऑफ द पेन 3D विंडो, लाइक अ 3D डूडल, 3D ऑब्जेक्ट, 3D मॉडल। इजीली आपको क्या करना है, जो भी आपको ड्रॉ करना है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे एंड यू विल अगेन ड्रैग इट ऑन द कैनवास। नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन टूल। सो ऑप्शन टूल आपको कुछ ऑप्शन शो करता है, लाइक सेलेक्ट, क्रॉप, मैजिक सेलेक्ट, 3D व्यू एंड जूम स्लाइडर, राइट। Now next we have 2D shapes. तो स्टूडेंट्स पेंट 3D के अंदर हम 2D शेप्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। डजंट मीन कि वो पेंट 3D है तो उसमें 3D शेप्स ही ड्रॉ की जा सकती है। वी कैन इवन ड्रॉ 2D शेप्स आल्सो सिंपली इन द सेम वे, जैसे हम सिंपल पेंट प्रोग्राम के अंदर 2D शेप्स को ड्रॉ करते थे, वही सेम स्टेप्स को यूज करके इन द सेम मैनर यू कैन ड्रॉ 2D शेप्स इन द पेंट 3D ऐप, ऑलराइट। 2D शेप को ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स बिलो। नंबर 1, क्लिक ऑन द 2D शेप टूल। ये आपका 2D शेप टूल है, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन फिर 2D शेप पैलेट में से इस तरीके से 2D शेप का एक पैलेट ओपन होगा, वहां से आप उस शेप को सेलेक्ट करेंगे विच एवर यू वांट टू ड्रॉ, ऑलराइट। थर्ड स्टेप क्या है, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन द कैनवास टू ड्रॉ द शेप। इस तरीके से यहाँ पे आपको कैनवास पे लाके, विच इज अ मेन ड्रॉइंग एरिया, कैनवास पे आप अपने पॉइंटर को लेके आएंगे, क्लिक करेंगे एंड यू विल सिंपली ड्रैग द माउस, देन क्लिक ऑन द कमिट बटन। उसके बाद उस शेप को एक्सेप्ट करने के लिए आपको सिर्फ कमिट बटन पे, दिस इज द कमिट बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। What they have given that to reverse the action if made a mistake while drawing, press Control press Z keys. अग- एक ड्राइंग को ड्रॉ करते हुए अगर आपको एक मिस्टेक कर देते हैं तो उस एक्शन को रिवर्स करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस जेड कीज को ऑल टुगेदर कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। Now next what they have given that you can change the color, texture, background, thickness of outline, etc. आप इन सभी चीजों को, शेप की इन सभी फीचर्स को you can easily change. Alright, and if you want तो आप शेप को फ्लिप भी कर सकते हैं, even you can rotate the shape. We'll notice that 3 grab points appear around the shape when the mouse button is released on the dotted boundary. What they say कि आप क्या नोटिस करेंगे जब आपको 3 ग्रैब बटन्स जो है, 3 ग्रैब पॉइंट्स उस शेप के अराउंड अपीयर होंगे जब आप माउस बटन को रिलीज करते हैं डॉटेड बाउंड्री के। वो जो 3 ग्रैब टूल्स है वो क्या है, नंबर 1 इज स्टेम, अदर इज रोटेट, थर्ड इज कमेंट,
All right, you can see over here, this is what? This is stem, this is rotate, and this is commit. अब इन 3 ग्रैब बटन्स का क्या यूज़ होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम को यूज़ किया जाता है टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द शेप। उसी शेप की कॉपी को क्रिएट करने के लिए यू विल यूज़ दिस बटन, स्टेम बटन। नेक्स्ट इज़ रोटेट, रोटेट के थ्रू आप शेप को रोटेट कर सकते हैं। एंड कमिट, कमिट का यूज़ करके क्या जाता है? उस शेप को कंप्लीट एंड एक्सेप्ट किया जाता है। ऑलराइट? Now next we have 3D shapes. Now the 3D shapes are those which have length, breadth or width and height. 3D shapes कौन सी shapes होती हैं? वो सारी shapes जिनकी length, breadth, which we also say width and third height. ये 3 dimensions उनमें present होते हैं। तो 3D shapes को draw करने के लिए we have to follow the given steps. Number 1, click on the 3D shape tool. अब 2D shape tool के just nearby क्या होता है? 3D shape tool होता है। First of all you have to click on that. देन सेकेंडली आपको फिर अगेन क्या मिलेगा? एक 3D शेप्स का पैलेट मिलेगा। वहाँ से आपको शेप को सेलेक्ट करना है व्हिच यू वांट टू ड्रॉ। नेक्स्ट अगेन पॉइंटर को हम कैनवास पे लाएंगे एंड कैनवास पे लाके हम अपने पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर शेप। यू विल ऑब्जर्व अ 2D शेप ऑन द कैनवास। सबसे पहले आप कैनवास पे 2D शेप को ऑब्जर्व करेंगे बट क्लिक ऑन द रोटेशन हैंडल्स। लेकिन हम अपने वो रोटेशन हैंडल्स पे क्लिक करेंगे उस ड्राइंग के 3D इफेक्ट को देखने के लिए, लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ the 3D shape is rotated to see what is at the back of the drawing. So एक्चुअल में स्टूडेंट्स इन 3D शेप को रोटेट किया जाता है देखने के लिए कि इनके बैक में क्या प्रेजेंट है। ओके, 2D शेप जो 2D शेप्स होती है उन्हें हम इस तरीके से रोटेट नहीं कर सकते टू सी व्हाट इज एट द बैक ऑफ दैट पर्टिकुलर 2D शेप। राइट, 2D शेप्स को आप केवल लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं बट 3D शेप को हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम टू टॉप, front to back to front, you can rotate them even in any possible direction, right? Now, next we have selecting a shape. Now you can easily select a shape. अब हम एक easily shape को select भी कर सकते हैं। The right side panel changes. अब इसमें क्या होता है? जो right side का panel है वो change हो जाता है and various selecting and shape editing options appear in the panel. एंड उसके साथ साथ फिर आपको पैनल में डिफरेंट टाइप्स के सेलेक्टिंग एंड शेप एडिटिंग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो एक शेप को सेलेक्ट करने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन द शेप। सबसे पहले आपको शेप पे क्लिक करना होगा। ऑलराइट, इस तरीके से तो यहाँ पे ये जो आपकी शेप है वो सिलेक्ट हो जाएगी, है ना। एंड जब वो एक शेप सेलेक्ट होती है, एक डॉटेड लाइन एंड अगेन वो जो ग्रैप टूल्स है वो अपीयर होते हैं अराउंड दैट सिलेक्टेड शेप। देन टू सेलेक्ट ऑल द शेप्स टुगेदर, फिर सभी शेप्स को एक साथ ही आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आप अपने माउस पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ओवर द एंटायर कैनवास टू सेलेक्ट ऑल द पिक्चर्स ओवर देयर। नेक्स्ट इज चेंजिंग कलर्स इन शेप। Now all shapes drawn in Paint 3D appear in blue color by default. Paint 3D gives the option to change the color of the shape. Very important कि Paint 3D में जितनी भी shapes है वो blue color में appear होती हैं by default. लेकिन Paint 3D आपको options provide करता है if you want to change the color of that particular shape. तो किसी भी shape के color को change करने के लिए you have to follow the given steps. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द शेप हुज कलर इज टू बी चेंज। आप उस शेप को सेलेक्ट करेंगे जिसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं। सेकेंडली फिर आपको एडिट कलर बटन पे क्लिक करना है। ऑलराइट, ये एडिट कलर बटन होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से कलर पैलेट अपीयर होगा एंड देन इस कलर पैलेट में से आप अपने डिजायर्ड कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं विच यू वांट टू फिल इन दैट शेप। नेक्स्ट वी हैव व्हाट यूजिंग टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल का कैसे यूज किया जाता है? सो पेंट 3D में वी हैव अ टूल नोन एज टेक्स्ट टूल आल्सो एंड टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं टू ऐड सम टेक्स्ट इन द ड्राइंग। ड्राइंग में किसी भी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वेरियस ऑप्शंस जो है टेक्स्ट टूल के साथ अवेलेबल होते हैं लाइक 2D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, इफेक्ट्स लाइक बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। एंड इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ये हमें अलाउ करता है टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर और राइट, कैनवास के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सेंटर में भी इफ यू वांट टू एडजस्ट इट देन यू कैन इजीली एडजस्ट you by using text tool. So now to add a text on the drawing, ड्राइंग में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। सबसे पहले टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे
Then click on the 3D text option. फिर 3D text option पे आपको क्लिक करना है. आफ्टर दैट आप अपने टेक्स्ट के लिए फॉन्ट, साइज, कलर और इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन आपको कैनवास पे क्लिक करना है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ भी आप अपने टेक्स्ट को शो करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो यू हैव टू देन टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट सेविंग अ फाइल. अब कैसे हम पेंट थ्री में फाइल को सेव करते हैं. तो आपकी ड्राइंग को सेव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल you have to click on मेन्यू. मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन अपनी फाइल के लिए एक नेम को टाइप करेंगे एज पर योर चॉइस. एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव इन पेंट 3D बटन. योर फाइल और योर ड्राइंग विल बी सेव. नेक्स्ट, ओपनिंग अ फाइल. अब किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए अगेन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन मेन्यू और उसके बाद अब आप क्लिक करेंगे ओपन ऑप्शन पे. ओपन ऑप्शन पे करने के बाद वहाँ पे आपको एक लिस्ट जो है सभी फाइल्स की अपीयर होगी. आप अपने सेलेक्टेड जो भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं आप उसे लोकेट करके सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल फाइनली क्लिक ऑन द ओपन बटन. योर सेव्ड फाइल, योर एग्जिस्टिंग फाइल विल ओपन ऑन द स्क्रीन. एंड द लास्ट व्हिच वी हैव इज क्लोजिंग पेंट 3D. यानी कि पेंट 3D को क्लोज कैसे किया जाता है. तो पेंट 3D को क्लोज करने के लिए यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन. इस तरीके से क्लोज बटन जो है हमारे टाइटल बार के टॉप राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. यू हैव टू सिंपली गो ओवर देयर एंड क्लिक ऑन इट. ऑलराइट, पेंट 3D विंडो विल बी क्लोज्ड. So that's all for the chapter, and this was how we can use basic features of Paint 3D application. And I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next class with a new topic. Till then, keep going well and take care of yourself. Thanks to everyone.